आपको ये बात पता है कि हम थर्मल पावर स्टेशन में कॉस्को के साथ पार्टनरशिप में हैं, और मैं बस इस पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ कि काम खत्म होने तक ये कायम रहेगा। लेकिन ये हमारे बारे में नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अगर एमिर कॉस्क्यूगोलू एग्रीमेंट को तोड़ता है तो मेरा सवाल ये होगा कि हम उसके साथ काम करना छोड़ दें क्या? ये प्रोटोकॉल एक दूसरे का साथ देने के लिए है। ये इसलिए कि हम सब साथ में बढ़ेंगे, और ये एक अच्छा सौदा है जिससे हम सबको फायदा होगा। मगर कैसे? बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपसे कच्चा माल खरीदेंगे, और मिस्टर यासीन आपसे टेक्निकल मदद लेंगे, और मिस्टर अंसाल हम आपसे इक्विपमेंट पार्क के लिए हेल्प लेंगे। इस तरह से हम बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। हम कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या कहते हैं? ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे भी। मैं भी तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। इस सेक्टर में अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारे अंडर काम करने वाले और हम दोनों फायदे में रहेंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं। हाँ ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि आप भी वॉलंटियर है। ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है। और आपके बच्चे भी नहीं है? अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो आपसे मुझे चुप ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए कुछ जानना जरूरी है लैला। मुझे तुम दोनों से नफरत है, तुम दोनों से। लैला, तुम मेरी सौतन नहीं हो क्या? मेरे बारे में मत बात करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक नंबर की मेरी दुश्मन हो, और तुम भी हो। और तुम मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, और ना ही ये कभी खत्म होगा। तुम दोनों को मेरी बद्दुआ लगेगी जो तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया। तुम दोनों कभी भी खुश नहीं रहोगे। हम रहेंगे, हम जरूर रहेंगे। तुम इसी के साथ जियोगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा कोई बच्चा नहीं है, मगर सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि उन्हें प्यार ना करूं। एक बात कहूँ नेहान, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हमें खुश रहना चाहिए। केमल, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कि आप केमल से मेरे बारे में बात करें लैला। तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेती? एमिर जानता है हमारे बारे में। शायद वो हमारे फ़ोन भी टेप कर रहा है, इसलिए मैंने अपने नंबर से आपको फ़ोन नहीं किया। देखिए, मैं कोई पैरानॉइड नहीं हूँ। वो हमारे अतीत के बारे में सब जानता है। मैं और केमल साथ में नहीं रह सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि वो जलता है उससे, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो केमल को मार देगा, और शायद वो उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। तुम अपने पति से प्यार नहीं करती नेहान। ये सारी बातें सिर्फ पैसे की है ना? क्यों है ना? लैला, आप उसे मेरी तरफ से समझा दीजिएगा। वो हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता है। आप उसे समझा दीजिए कि वो मुझे भूल जाए। एमिर को आसानी से पता चल जाता है सब। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। थैंक यू सो मच। ये लो। आ जाओ इधर आओ, मुझे पकड़ो। आ जाओ, चलो खेलते हैं। ये लो। तुम क्या कर रही हो? ये देखो बॉल को पकड़ो। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा।
हाँ बोलिए लैला। तुम बिल्कुल सही थे। आपने अपना मन क्यों बदला? नेहान मेरे पास आई थी। वो कुछ तो छुपा रही थी पर पता नहीं वो क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए केमाल। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें समझा दूं कि एमिर तुम्हारे बारे में जानता है। मुझे लगा ही था। हाँ बिल्कुल, उसने नेहान को धमकाया कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें बात करनी चाहिए केमाल, और जितना हो सके उससे दूर रहो। फिक्र मत करो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ है मेरे पास। एनवाईजी ग्रुप के साथ एग्रीमेंट तोड़ने के बाद हम एक ही शर्त पर साथ में काम करेंगे। ये तुम्हारे लिए ठीक है? मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं, इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मगर ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन नहीं है, इसीलिए। क्या मतलब? हम पहले से ही मिस्टर केमाल के साथ प्रोटोकॉल पर साइन कर चुके हैं। अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा रहे हो। हम तो आसानी से नए पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। सभी बोली लगाने वाली कंपनियां प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर चुकी हैं। हेलो, ये मिस्टर आमिर के लिए है। ये उन तक पहुंचा देना। इसमें क्या है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, टाइम से पहुंचा देना। ठीक है। पकड़ो उसे, जाने मत दो, पकड़ो उसे। हटो हटो कौन है तू? कौन है तू? किसने भेजा तुझे? पता कौन है तू? मैं सिर्फ डिलीवरी बॉय हूँ। तो तू भाग क्यों रहा था? मुझे करना पड़ा। आप 5 आदमी थे। पता तो किसके लिए काम करता है? किसी के लिए नहीं, मुझे जाने दीजिए प्लीज। उन्होंने मुझे ये पैकेज देने के लिए कहा था। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। चल। ये क्या बेवकूफी है? मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। तुम्हें कैसे पता? उसे जाने दो, उसने सिर्फ अपना काम किया है। कहाँ हो तुम? 5 साल पहले से तुमसे हम सहमत हैं। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या करें इसका सर? सुनो, जाने दो उसे। मैं पहले काफी खुश था क्योंकि लैला पहले चुप नहीं थी, मगर विल्दान घर खरीदने के लिए कुछ भी कर सकती है, 5 गुना ज्यादा भी दे सकती है। हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। पहले तो मुझे लैला से बात करनी होगी, क्योंकि वो 1 साल से घर की मालिक है, तो फिर उसे काफी फायदा भी हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो फिर बात करो नवजात। तुम तो जानते ही हो, उसे समझाने की कोशिश करो। वो तुम्हें ना नहीं कह सकती, मगर विल्दान से संभल कर रहना तुम। उसे ये सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किसके लिए? तुम्हारे लिए या लैला के लिए? तुम तो उसे जानते ही हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। कितने साल के थे हम लोग? तुम्हें तो याद ही होगा। 20 या 25 साल के थे। तुम ये बात मुझे अच्छे से समझा सकते हो, है ना? तुम लैला की क्यों मदद करना चाहते हो आखिर?
अंदर बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे से साफ दिखता है। देखो, अब सिर्फ विल्दान तुम पर अटैक कर सकती है, लैला नहीं। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? उसके बारे में ना सोचते हुए भी। तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि अब किसी को भी तुम ब्लैकमेल नहीं करोगे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आप ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ते हैं ना? ऐसा लगता है कि आपको पता है ये किसने भेजा है। आमिर, इसके अंदर क्या है मुझे ये बताओ। किसने भेजा है और कौन तुम्हें धमका रहा है ये बताओ। कुछ नहीं है डैड, ये कोई धमकी नहीं है, ये असली पुलिस वाले हैं। हाँ, यही बात तो मैंने तुमसे कही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है। उसने तो सिर्फ एक हत्या को छुपाया और कोई सबूत भी नहीं छोड़े। हाँ, कोई तो हत्यारा है और मेरा बेटा हमें उसका नाम नहीं बताएगा जिसने ये सब रिकॉर्ड किया और उसे भेज दिया। मैंने अपने बेटे को कहा कि वो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बहुत मुश्किल में फंस जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं है। आपको आपके बेटे पर भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूं? ऐसी कोई बात नहीं है और ये वो रात की बात नहीं है डैड। मेरे बेटे ने कहा कि उस पर विश्वास करो और मैंने किया, लेकिन मैं अब उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उसी पर विश्वास करूंगा जो मैंने देखा। चलो मुझे ये दिखाओ। मैंने कहा मुझे दिखाओ। काश मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती और बातें करती। मैंने तय कर लिया। ये मायने नहीं रखता। सुनो, मुझे यहीं उतार दो। तुम ऑफिस नहीं आ रही हो? मैं आती हूँ, पर मुझे पहले कहीं और जाना है। मिलते हैं फिर। मैसूद, ऑफिस ले चलो। इसे चलाओ आमिर, मैं ये देखना चाहता हूं। जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूं। आपको अपने बेटे पर विश्वास करना सीखना चाहिए, दूसरे पर नहीं डैड। ये डिस्क ना तो पहली थी और ना ही आखिरी। समझ में आया? आपने मुझे बुलाया सर? तुम्हारे अलावा मेरे रोज के प्लान को और कौन जानता है? सोच के बताओ। पेलिन को पता है और साथ में। पता करो, वरना तुम ही आखिरी ऑप्शन बचोगे।
विल्दान दीदी। हाय हाय मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? यहाँ कैसे आना हुआ? चलो उसे नापना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं। मैं रिपोर्ट बनाती हूँ। तुम्हारे बाद वो भी चला गया था। मुझे लगता है अब वापस नहीं आएगा। हाँ, वो नहीं आएगा। तुम कहाँ गई थी? लैला के पास। वो उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो जरूर मिलेंगी। मुझे विश्वास नहीं होता निहान, तुम बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हो? उसके सामने बात करो, तुम इतना क्यों डरती हो? यास्मिन, मैंने अमीर से कहा था तुम्हें पता नहीं है कि किमल का और कोई भाई है या नहीं, पर अब वही उसका निशाना है। लेकिन उसका भाई शादी में व्यस्त होने वाला था। वेलकम आंसू। मुझे तो लगता है ये सुबह की कॉफ़ी पीने की तैयारी में आ रही है। वो मेरे साथ नहीं पीती। जितना वो चाहती है उतना ही कर सकती है। ये आसान हो सकता है। मैं सबके लिए कॉफ़ी लाई हूँ। माफ़ करना, पर ये सभी के लिए नहीं हो पाएगा। डेनिस, ये तुम्हें उसके साथ बांटनी होगी। हाँ ओके, ठीक है। मुझे नहीं पता था आप कितने लोग हैं, पर मैं सब बच्चों के लिए ले आई। लो और लो। कैंडीज, इनसे तो दांत खराब हो जाते हैं। मगर अच्छा है, तुम अच्छा ही कर रही हो सबके लिए। मैं यहाँ ऑलिव का ऑफर लेकर आई थी। ऐसा मत करो। क्या मैं तुम्हें निहान बुला सकती हूँ, फॉर्मेलिटी छोड़कर? हाँ, तुम बोल सकती हो आंसू। अगर तुम शुगर फ्री पीना चाहो तो वो भी है। सर। थैंक यू। हाँ हाँ, वो मैं देख लूंगा। कैमाल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे मिस्टर गालिब? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं। फिर से बोलो जरा। थोड़ी देर पहले एक बुरी खबर सुनी। आपका लड़का अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता है। तो तुम्हें कोई अंदाजा है आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे इसकी वजह नहीं पता और मैंने इसके लिए कॉल भी नहीं किया। और अगर आप भी तो मैं ये रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। सोचा आपको फोन करके बता दूं। रुको, ये सारी बात कहाँ से आ गई? शुरुआत में उसे कुछ शक था, पर बाद में सब ठीक हो गया था। हमने फैमिली में ही आपस में बात करके सब ठीक कर लिया था। हाँ, आपको नहीं पता था इस बारे में। प्लीज अपने बेटे से बात कीजिए और जो फैसला होता है मुझे फोन करके बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा। शायद मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूंगा। अमीर, मिस्टर अमीर बाहर गए हैं। कहाँ पर गया? सर, हेलो, मिस्टर एमिर आए हैं। वो कब आया? थोड़ी देर पहले सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट गए। गुड मॉर्निंग आसली। गुड मॉर्निंग मिस्टर कैमल, वेलकम। क्या तुम मेरी बात में सिरप से करा सकती हो, वो सन फाउंडेशन वाली? कैसी है मिस सिरप? सब ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। क्या आप मेरी छोटी सी हेल्प कर सकती हैं? जी जी, मुझे बहुत खुशी होगी। इस वक्त मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? ये सही है। बच्चों को खुश करना आसान काम है। लोग बच्चों का दिल कैसे तोड़ देते हैं।
तुम्हें पता है केमाल भी बहुत खुश है। ओह हाँ, किस लिए? वो खुश है साथ काम करने को लेकर और हमारी दोस्ती को लेकर कि मेरे दोस्त बनने लगे हैं, क्योंकि मैं इस्तांबुल में बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो इस पर भड़क गए, पर अब वो रिलैक्स हैं हमारी दोस्ती से। वो डरे हुए थे कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। इसके बारे में भी मत सोचो आंसू। तुम वापस जाने की सोच रही हो क्या जोंगुल्दक? तुम और अकेली नहीं रहोगी। अंत में हम पड़ोसी हैं और हम एक दूसरे को अच्छे से देख पाएंगे। हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे। पड़ोसी मतलब? तो मैं अब मिस्टर केमाल के पड़ोस में रहने आ गई हूँ। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। मिस्टर केमल तुम्हें सरप्राइज देना चाहते होंगे, मगर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मुझे माफ कर देना आंसू। कभी कभी दोस्त ऐसी चीजें कर सकते हैं। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंसू। टीचर ये देखो, ये मैंने बनाया है। चलाओ। क्या आप मुझे सही करने के लिए ले जा रहे हैं? लैला, कैसी हो तुम? क्या बात है, जब उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो वकील भेजा है। क्योंकि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नए घर के लिए तोहफा खोलोगे नहीं इसे? मैं तुम्हें बताने वाला था। पहले नहीं आने के लिए माफ करना। मैं तुम्हारा तोहफा यहीं ले आई। तुम इसे जहां मर्जी हो लगा सकते हो, और अगर पसंद ना आए तो दूर फेंक देना। ठीक है, आई नो मैं गलत था। तुमसे छुपाना नहीं चाहता था मैं। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे ये झूठ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वहां बिल्कुल नहीं आऊंगी, चाहे तुम मुझे खुद ही क्यों ना बुलाओ। ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि तुमसे पहले निहान से मुझे इस बारे में पता चलता है। क्या तुमने उससे बात की? डर तो ऐसे रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारी जान ले ली हो। उसके करीब होने से छोड़ ना दूं तुम्हें? तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड थे। आंसू, क्या हम बाहर चल सकते हैं? हम रोज का काम करते हैं, मगर सिर्फ यही काफी नहीं होगा। हमें एक खास प्रोफेशनल तुम्हारे जैसों की जरूरत है जो उन्हें टेक्निकली समझाएं। उसके बाद वो खुद से अच्छी चीजें बना लेंगे। सब एक से बढ़कर एक टैलेंटेड है, विश्वास करो मेरा। मैं करती हूँ। असल में हर बच्चा एक स्पेशल है। मुझे उनको खुद को तराशने में मदद करना बहुत पसंद है, सच में। हाँ सच में, मैं देख सकती हूँ। हमारी छोटी असिस्टेंट बहुत खुश है। आप आओ और हमारे बच्चों से मिलो प्लीज़। आप बहुत अच्छा काम करेंगे और वो आपको पसंद कर लेंगे। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन किसको पसंद करेगा। इसका मतलब हाँ है?
आप हमारी फाउंडेशन में जुड़ोगी? ऐसा लगता है कि ये पहले ही आपका ऑफर मान चुकी है। जाओ पकड़ो उसे। औंदेर को तुम्हारी बहुत फिक्र है लैला, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। उसका कोई गलत इरादा नहीं है, उसे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। बोल दो उसे, उसके पास कोई अधिकार नहीं कि मेरी चिंता करे। क्या वो मेरा दोस्त है या कुछ और? बोल दो उसे वो नहीं कर सकता, ना ही इस विवाद में, ना ही किसी और में। वो मेरे 2 दुश्मनों में से एक है, ये बात उसे समझा दो। दोस्त होने के नाते इस पर एक बार फिर से सोचना। ये औंदेर की तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से। देखो, विल्दान को तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। इस दौरान दोस्त तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते। कॉफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गुड बाय। देखो, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बतानी थी, मगर मैंने राज की तरह तुमसे छुपा कर रखा, और इस राज को मैंने राज ही रहने दिया। जिक्र नहीं किया इसका मैंने। लेकिन उन दिनों मैं उसे नहीं जानती थी, मगर अब साथ में काम कर रहे हैं तो जानने लगी हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया पर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मुझे पता है, तुम सही हो। मैंने ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचा ही नहीं, गलत था मैं। कई साल बाद हम आमने सामने आए, इस दरमियान हम टच में भी नहीं थे। और तुम कंफ्यूज हो गए। तुम्हारा दिल फिर से उसे चाहने लगा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ निहान कोस्गू के साथ कोवर्कर बन के काम कर रहे हैं, दैट्स इट। कैसे भरोसा करूं? प्लीज, ये सब सिर्फ मेरा बीता हुआ कल है, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसकी शादी ही वजह है? मुझे बताओगे कि ये महान प्यार कब तक ऐसे उड़ने वाला है, जबकि यादों का गुलिस्तां आज भी यूं महक जाता हो? कब तक चलेगा? गुजर जाएगा। अगर ये दिल इस तरह टूट सकता है तो वो धड़कना भूल जाता है। हेलो मिस्टर, आप कैसी हैं? मिस्टर कमाल, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे आपने गेस किया था। उसे हमारा ऑफर अच्छा लगा, उससे इंतजार नहीं हो रहा है। मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सुझाव के लिए मैं आपसे थैंक्स कहती हूँ। निहान हमारे फाउंडेशन के लिए खजाना है। वैसे आपके कहने पर मैंने आपका नाम नहीं दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग फाउंडेशन पर मिलते हैं। ठीक है, मैं समय पर शाम को उन्हें लेने के लिए उन्हें कार भेज दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं उसे बोल देती हूँ कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार से आ जाऊंगा। ठीक है, गुड बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? चिल्ड्रन ऑफ द सन में। वो हमसे स्पॉन्सरशिप के लिए इंटरव्यू करना चाहते हैं। पहले पता होता तो साथ आती, पर अब नहीं आ पाऊंगी। मैंने फॉरेन पार्टनर्स की बीवियों के लिए लंच रखा है। बोलो तो इसे किसी और दिन रख लूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वैसे ही बहुत मुश्किलों से प्लान बना है, और असल में वहाँ की औरतें मुझसे ज़्यादा तुम्हें देखना चाहती हैं। थैंक यू। ये बिल्कुल आसान हो सकता है। क्या तुम दीवार पेंट कर दोगे? ये म्युनिसिपैलिटी को अमल में लाना है क्या? मुझे सच में अच्छा लगता है जब लोग कुदरत को संवारते हैं। ओहो, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम दूसरों की मदद कर रही हो? पेंटिंग बना रहे हो पेंटर बाबू? नहीं आंटी, ये तो खास कला है, हर किसी के बस की बात नहीं। हमारे पेंटर भी यहाँ है। निहान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डेनिस। निहान, ये आंटी सोच रही थी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि ये हमारे पेंटर की कला है। फ़हीमे, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, चलती हूँ। फ़हीमे, फ़हीमे, प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। तुम धरती पर क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मेरी नजरों से।
वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा बताइए? हम पहले से ही एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। मैंने आपको सुना था, पर आज आप मुझे सुनेंगी। दिल तोड़ने वाली लेडी निहान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तुम्हें शर्म आएगी। आप सही हैं, आप माँ हैं और आप बहुत दुखी हैं, पर मैं चाहूंगी कि एक बार आप मेरी बात ध्यान से सुनें। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तभी मैं आपसे कुछ बात कर पाऊंगी। आप मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं आपसे बात कह दूंगी सारी। बस एक बार मेरी बात सुन के जाइए। अब केमल हमारे रास्ते में कभी नहीं आएगा और ना ही वो हमारी किसी चीज को नुकसान पहुंचाएगा। कह लिया? मैं पास्ट के लिए उससे माफी मांग चुकी हूँ। बदकिस्मती से तुम मुझे नहीं समझा सकती। मैं पिछले सालों के लिए तुम्हारे घर नहीं आई थी, आज और कल के लिए तुम्हारे घर आई थी। एक बार मेरा घर तोड़ चुकी हो। हमने अपने हाथों से जख्मों पर मरहम लगा लिया है। हम किसी अतीत के बारे में और नहीं जानते। अब हमें बस आज और कल का पता है। अपने दर्द से सबक सीखना जानते हैं हम, मिसेस निहान। मैं बस ये कहने आई थी कि मेरे बेटे को और परेशान मत करो। और तुम अतीत के लिए माफी मांग रही हो? तरस आता है मुझे तुम पर, तरस। फेईमान, मैं आज के लिए आपसे माफी नहीं मांग सकती हूँ। मैं केमाल को और निराश नहीं करूंगी, भरोसा करिए। तो मुझे भरोसा दिलाओ, भरोसा दिलाओ मुझे, और केवल से दूर रहो। अच्छी जगह है, काफी शांति मिली। चलो चलते हैं फिर। जब तुम वहां देखते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है आमिर? लोग, बहुत सारे लोग, बस लोग ही लोग। वो लोग जो आपको देख रहे हैं कि आप क्या बोलते हो, आपके गुलाम की तरह। आपको जो भी चाहिए, अगर आप मुझे गिनने के लिए कहोगे तो मैं उन्हें याद भी नहीं कर सकता। बेशक तुम्हें ऐसा ही दिखाई देता होगा। गुलामों का स्वर्ग ऐसा ही होता है। मगर क्यों? क्योंकि तुम हो आमिर, मेरे बेटे। जाहिर सी बात है कि मेरे दादाजी के पिताजी ने तुम्हारी नजरों से कभी नहीं देखा। उनका नाम नादिर था। वो तात काले में एक सेल्समैन हुआ करते थे, कमाल के सेल्समैन। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो दुनिया को घुटनों पर टिका सके। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? ये इसलिए क्योंकि मैं एमिर हूं। नहीं, क्योंकि तुम एमिर कॉस्क्यूग्लॉय पैदा हुए हो। बिना मेरे दादा के, बिना मेरे पापा के, बिना तुम्हारे पापा के, बिना हमारी मेहनत के तुम्हारा इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं। तुम इस शहर पर कभी भी राज नहीं कर पाओगे। तुम कमजोर नहीं हो सकते उस बेवकूफ केमल के लिए। उससे चलना बंद करो, वरना तुम उस लालच में ही मर जाओगे। तुम एक कमजोर आदमी हो जाओगे और इस परिवार के राजपाट को मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगा। ये कोई सड़क पर मिला हुआ या आसमान से टपका हुआ राजपाट नहीं है। इसे हम लोगों ने अपनी मेहनत से और खून पसीने से बनाया है। अगर तुमने इसे बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समझ में आया? मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, जो तुम्हें मिला है उसकी इज्जत करो, वरना तुम धूल में मिल जाओगे। आपको लगता है कि एक बिजनेस एम्पायर बनाना मुश्किल है? मुश्किल है उसकी रक्षा करना। अगर आपको पता होता रक्षा करना क्या होता है तो आप मेरी मॉम की रक्षा करते, इस बिजनेस की नहीं। आप वो आदमी हैं जिसने अपने बिजनेस के लिए मेरी मॉम की जान दांव पे लगा दी। अपने बाप की बेइज्जती करने के लिए अपनी माँ का नाम मत लो आमिर, वरना अंजाम बुरा होगा।
चलो कुछ मीठा खा लेते हैं। मगर मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अपने अंदर आंसू और दुख नहीं चाहती हूँ। तो मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अरे नहीं यार निहान, तुम अपने आप को खो नहीं सकती सिर्फ इसीलिए कि उसकी माँ ने 2 मिनट बात कर ली। कायनात मुझे हर जगह से मैसेज भेजती है कि मैं केमल से दूर रहूं। जल्दी मैं उसे बोल दूंगी कि मैं अब केमल से दूर रहूंगी। अगर उल्टा वो तुम्हें बोल दे तो ये आसान हो सकता है। यही नियम है स्वीटी कि निश्चित व्यक्ति तुम्हें आकर्षित करते हैं। अमीर से केमाल, केमाल से उसकी माँ। उन्हें नहीं पता कि वो लोग केमाल को और पास ला रहे हैं तुम्हारे। अगर तुम बीच में ना होती तो मैं उसके बारे में जरूर सोचती। ओह, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। मत करो। तुम एक मजाक भी सहन नहीं कर सकती। तुम क्या करोगे अगर कोई सच में उससे प्यार करता होगा तो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो हम बचपन में आया करते थे। मैंने सोचा कि इसी बहाने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। वैसे इस जगह पर बैठकर तुम अजीब से लग रहे हो, पर ठीक है, दोस्तों में चलता है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। सही कहा। तो बताओ, क्या बोलने वाले थे? बताता हूँ भाई, इतनी जल्दी क्या है? कितने सालों के बाद हम यहाँ आए, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा तो हो जाए। हाँ, याद तो है ना बचपन में क्या करते थे? हम पूछते थे। हाँ तो पूछो ना फिर। क्या इसे आंखों से देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं। उसका हाथ पकड़ सकते हैं क्या? उसे पाना तो है, पर वो मेरे किसी खास की बहुत खास है। उसे आने बोलोगे तो आएगी? अब बता भी दो यार। मेरी तरफ देखो, तुम क्या छुपा रहे हो? हाँ, तुम्हें प्यार हो गया है क्या? मुझे पकड़ लिया। मैं ज़ैनब से बहुत प्यार करता हूँ केमल। क्या कहा? ज़ैनब, मैं तुम्हें बहुत पहले बता देता पर कभी मौका नहीं मिला, और मन में एक डर भी था कि ये सुन के तुम क्या कहोगे। कहीं तुम हमारे बचपन की दोस्ती ना तोड़ दो। आज किसी तरह हिम्मत जुटा के मैं तुमसे बात कह रहा हूँ। तुम्हें मुझसे जो कहना है तुम कह सकते हो। वो प्यार करती है? मुझे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी आंखों में देखा है मैंने। मारना है तो मार ले यार, पर ऐसे घूर मत। अच्छी बात है। मेरी बहन मेरे दोस्त से प्यार करती है, मुझे नहीं पता। मेरी बहन मेरे दोस्त से प्यार करती है, अच्छी बात है। हाँ केमल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कब से चल रही है? काफी अरसे से भाई। और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब तुम पिछली बार आए थे मैं तुमसे ये बात तभी कहना चाहता था, पर ज़ैनब ने मुझे मना कर दिया। वो न जाने क्यों डर गई, पर मुझे ऐसा लगा अपने दोस्त से सच छुपा के मैं उसके साथ धोखा। क्या बोल रहे हो तुम? ये कुछ भी बोले जा रहे हो। आजा भाई। क्या बात है साली, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतने टाइम तक मुझसे बात छुपा के रखी कैसे तुमने? हाँ, पहले ही बोल देते मुझे। तो तुम सच में इस बात से खुश हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? सही में। मगर देखो साली, ज़ैनब मेरी बहुत लाडली समझे, और फिर मेरे अलावा तुम ही हो जो उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हो। मेरा यकीन करो, मैं ज़ैनब को अपने से ज्यादा खुश रखूंगा। मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसकी आंख में मैं एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। मुझे पता है भाई, मुझे मत समझाओ, तुम बड़े आए बोलने वाले। मैं सब जानता हूँ। कसम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बारे में मॉम से बात करने से पहले ज़ैनब से बात कर लेनी चाहिए हमें। मॉम से बात करने वाले उसे पता होना चाहिए। साली मेरे भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा।